आपके आ जाने से मैं अब तक आपने देखा साहिल और वेदिका की संघर्ष भरी जिंदगी की कहानी। 2 हफ्ते में हमें हमारा पैसा चाहिए। इसके लिए भीख मांगो या अपना ईमान बेचो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। जहां एक तरफ वेदिका अपना घर बचाने के लिए पैसे जुटाने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ साहिल और बड़ी अम्मा के बीच विचारधाराओं के फासलों के चलते हो रही है बहस। परेशान हो गए इस फैमिली ड्रामे से, दिल्ली वापस चले जाता हूँ मैं। और अपनी इन्हीं परेशानियों के बीच एक दूसरे से आकर टकरा जाते हैं ये अनजान। लेकिन मैं अनजान लोगों से मदद नहीं लेती। जहां एक और वेदिका निश्चित करती है कि वो घर में किराएदार रखकर अपने जेठ को देने वाली रकम का बंदोबस्त करेगी, हम किराएदार रखेंगे। तो वही अग्रवाल परिवार में बड़ी अम्मा निश्चित करती है साहिल की उसके बचपन की दोस्त निधि से शादी। इनकी बचपन की दोस्ती को शादी के अटूट बंधन में बांधने जा रहे हैं हम। क्या होगा फैसला साहिल का, जिससे लिखी जाएगी वेदिका और उसकी अनोखी कहानी। देखिए आगे। ताली बजा के स्वागत कीजिए हमारे इकलौते बेटे और होने वाली बहू का। एक मिनट बड़ी अम्मा, आपने इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बगैर कैसे लिया? तुम्हें हमारा फैसला मंजूर नहीं है? मतलब हमारी मर्जी का कोई मूल नहीं है तुम्हारे लिए? आपकी मर्जी और मेरी मर्जी का क्या? बड़ी अम्मा, शादी मेरी होनी है, आप एक बार मुझसे पूछ सकती थी ना। अपने बेटे के लिए कैसी बहू लानी है ये अब हम तुमसे पूछेंगे? कहने का क्या मतलब है कि अपनी बहू चुनने के लायक नहीं है हम, या हमारी पसंद पे भरोसा नहीं है तुमको? बस यही बात मुझे आपकी बिल्कुल पसंद नहीं है। साहिल, एक मिनट, आप भैंस को कहां से कहां ले जाती हो? मैं अपनी पसंद की बात कर रहा हूँ बड़ी अम्मा, अपनी पसंद की। क्या क्या गलत कर मैं? क्या गलत कर? चलना। माफ कीजिए, फैमिली मैटर है। तू कैसे बात कर रहा भाभी जी से? चल माफी मांग, मांग माफी। किस बात की माफी? देख साहिल, तुझे निधि पसंद है ना? हाँ पसंद है, बहुत पसंद है। तो फिर हम बचपन में घर घर खेले, पर इसका ये मतलब नहीं कि इसके साथ घर बसा लूंगा मैं। साहिल बात को समझ। क्या साहिल, साहिल बात सुन मेरी। मैं निधि से प्यार नहीं करता हूँ, मेरी बचपन की दोस्त है बस। आप चाहो तो उससे पूछ सकते हो, वी डू नॉट लव ईच अदर, दैट्स इट। देख साहिल, एक बार शादी हो जाएगी ना तो प्यार भी हो जाएगा। हाँ प्लीज, ये सब आपके जमाने में होता होगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता। और मैं उस लड़की से शादी करूंगा जिससे मुझे प्यार होगा, वरना नहीं करूंगा। क्यों जबरदस्ती करें आप लोग मेरे साथ? साले साहब बस इतना मत गरमाइए, माइंड ना करेगा। बड़ी अम्मा जो भी करेंगी आपके भलाई के लिए ही करेंगी। जीजू प्लीज, आप तो रहने दीजिए। आपका बस चले तो आप इनके शौखुन माफ कर दें, पर ये अपनी मर्जी मुझ पे ऐसे नहीं ठोक सकती। अब आप कहेंगे कि मैं आपके साथ बदतमीजी कर रहा हूं, पर आप मुझे बदतमीज होने पर मजबूर कर रहे हो बड़ी अम्मा। सोने से मड़ी जिंदगी जी रहे हो और मजबूरी की बात कर रहे हो तुम? फिर वादा क्या किया था हमसे? वो कहा था कि बड़ी अम्मा आपकी पसंद की लड़की से शादी करेंगे। हाँ किया था वादा, क्योंकि मुझे लगा वो लड़की पसंद करेंगी जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, जिससे मैं प्यार करूंगा। मैंने अपनी जिंदगी खुद जी है बड़ी अम्मा, तो अब ये सब क्यों? चुप कर जा साहिल, अपने कोख से जन्मी औलाद से ज्यादा प्यार किया है हमने तुमको, लेकिन आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम हमारी संतान नहीं हो। तुम्हारी रगों में हमारा खून नहीं है। अरे एक पल में पराया कर दिया है तुमने हमको। हाँ, एक बात एकदम सही बोले हो तुम कि हमेशा अपनी मर्जी की किए हो, लेकिन जानते हो क्यों? क्योंकि हमने तुमको मनमानी करने दी, कभी लगाम नहीं करती तुम्हारी, न तुम्हारे करने पर, न तुम्हारी सोच पर, न तुम्हारी जुबान पर। तुम्हारे एहसास, तुम्हारे घमंड, तुम्हारा ये आजादी हम दिए है तुमको। ये पैसा, ये शान और शौकत सब हम दिए, वरना तुम में इतनी काबिलियत नहीं है कि एक ठेला भी कमा सको तुम। साहिल, नहीं चाहिए मुझे आपका दिया हुआ कुछ भी, ना ये घर, ना पैसे, ना ऐशो आराम, कुछ भी नहीं बड़ी अम्मा। आपको लगता है मेरे अंदर काबिलियत नहीं है ना, पर मैं आप ही की तरह जिद्दी हूँ बड़ी अम्मा। लेकिन अभी आप देखना कि ये बचकाना साहिल अपने बल पे जिंदगी कैसे जी के दिखाएगा आपको, और सिर्फ आपको। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे।
जाने दो उसे। माँ हाँ भाई करण, कुछ जुगाड़ हो गया यार। आंटी जी क्या बोली? बियर की बोतलें? अरे पर इस बात को तो 1 साल हो गया, तूने भी तो पीती बियर। तुझे क्या हो गया घर में, मुझे क्यों नहीं? ए उठो, निकलो यहाँ से, उठो। नहीं तू सेस मत ले। चल भाई उठो, निकलो यहाँ से। ए उठो वहां से, निकलो। भाभी जी फोन भी नहीं उठा रहा। भाभी जी न जाने कहाँ भटक रहा होगा। जल्दी करो भाभी जी। मेरी असली भाभी जी गधा है वो। उसको अकल नहीं है देले भर के भी। जो भी मुंह में आता है वो अनाप शनाप बक देता है वो। हम लेकर आएंगे उस मुचड़े को घर में वापस। और अगर आपसे उससे माफी ना मांगी ना, किस बात के लिए माफी मांगेगा वो हमसे? न बटवा हमारे मुंह पे फेंकने के लिए, या मेहमान और परिवार वालों के सामने हमारी इज्जत उछालने के लिए? बात याद रखो अंजना, गया अपनी मर्जी से है लेकिन वापस हमारी मर्जी से आएगा। जब तक हमसे माफी नहीं मांगेगा और निधि से शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा, इस घर में कदम भी नहीं रख सकता है वो। चलती हूँ माँ। जी किससे मिलना है? वेदिका जी, ये निहार पांडे जी हैं, लखनऊ से आए हैं, हमारे चचेरे भाई हैं। तो आप इन्हें यहाँ क्यों ले आए हैं? अरे वेदिका जी, इनकी फुर्ती की तो दाद देनी पड़ेगी। जैसे ही हमने इनको बताया कि कमरा किराए पे मिल रहा है, ये कूदते फांदते आके आपके दरवाजे पे खड़े हो गए। भैया जी पूरे 3 महीने का किराया एडवांस में देंगे और बोरिया बिस्तर लेके आज ही से जम जाएंगे। 3 महीने का किराया एडवांस में पक्का? अरे पक्का माता जी, पैसा निकालो। रुकिए पांडे जी, ये 3 औरतों वाला घर है और हमने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है कि हम किसी अकेले आदमी को ये घर नहीं देंगे, लेकिन हम बस परिवार वाले को ही देंगे। लेकिन अरे माँ रहने दीजिए ना। पांडे जी बहुत समझदार हैं, वो समझ गए हैं कि हम किसी गैर मर्द को इस घर में नहीं रखेंगे, है ना पांडे जी? चलिए नमस्ते। चलिए चलिए, सॉरी, चलिए। बार बात तो कर लेती। चलिए भैया जी, आपको छोड़ दे। क्या करता है? अरे क्या हो जाता है आपको माँ? पांडे को बोलने की क्या जरूरत थी कि हम किराएदार ढूंढ रहे हैं? माँ, पांडे जैसे लोग सिर्फ मौका ढूंढते हैं घर में घुसने का, अकेली औरतों का फायदा उठाने का। आप जानती हैं जब मैं बाहर होती हूँ मुझे आप दोनों की कितनी टेंशन होती है। टेंशन ही लेती रहे। और ऊपर से मैं अकेले मर्द को घर पे रख लूं, मतलब और भी टेंशन वाली बात। अरे हम कौन सा कह रहे हैं कि बिना जांचे परखे किसी को भी रख लो? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है माँ। धोखेबाजों की कमी नहीं है इस दुनिया में। हाँ हाँ समझते हैं हम, इतनी बुद्धि है हम में भी। जैसे हम तुम्हारी नहीं, तुम हमारी माँ हो। है? वो तो है, मेरी एक नहीं 2 बेटियां हैं जिनके कान पकड़कर मुझे बार बार याद दिलाना पड़ता है कि हम अकेले मर्द को किराएदार की तरह नहीं रखेंगे। ठीक है, समझ गए। चलती हूँ मैं, स्कूल से आके फिर बात करते हैं। लेकिन माँ, मुझसे पूछे बिना कोई भी किराएदार नहीं रखा जाएगा, बस। समझ गए। हाँ, दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए।
जैसे कोई राजकुमार आने वाला है किराएदार बनकर। मर गया कि जिंदा है? रुक जा देखता हूँ। ए यार लगता है मर गया, चेक करना। तू कर। नहीं, तू कर। ठीक है ठीक है। नहीं, अबे डरपोक करना। ओए जिंदा है बेटा, जिंदा है, मरा नहीं है। ओए अभी आगे सो रहे हो? आपके पास घर नहीं है? मम्मा सोने दो ना। क्या हो रहा है बच्चों? हटो हटो, क्या हो रहा है? ए भाई, आले मार संटी पिछवाड़ा लाल कर देंगे तुम्हारा, बंदर के जैसा। हाँ। हटिए 1 मिनट। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिलहाल तो खुली हवा खा रहा हूँ, बिना बादल के बारिश में नहा रहा हूँ। आप कहो तो घर आ जाओ। अबे ताला रख मुंह पे, समझा? अरे टीचर जी हमारे स्कूल की, अरे मुर्गा बना देगी एक टांग वाला, समझा? चलो चलो बेल बज रही है, चलो आप इनको लेके जाइए वहाँ पर। चलो बच्चों, बाय बच्चों, बाय। चलो क्लास में चलो। चलो जाओ क्लास चलो में। क्लास में चलो। अब समझ आया कि हमारा नाता क्या है। आप दुश्मन है मेरी। पहले मेरा इंटरव्यू बिगाड़ा, फिर फिल्म बिगाड़ी, और आज तो पूरी नींद ही उड़ा दी आपने। तुम ना, एक तो तुम दीवार कूद के स्कूल में घुस आए हो। मैं तुम्हारी सारी रात की करतूत सीसीटीवी कैमरा पर देख कर आ रही हूँ। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट भी करवा सकती हूँ। चुप चुप, प्लीज 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 चुप हो जाइए आप। वरना आप में मुझे अपनी बड़ी अम्मा दिख जाएंगी। तुम यहाँ से जाओ, स्कूल शुरू हो गया है, बच्चे तुम्हारे वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एंटरटेन कर रहा हूँ और ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्कूल में सोने में कितना मजा आता है। देखो तुम अभी के अभी यहाँ से डिस्टर्ब तो आप कर रही हो बच्चों को। टीचरों को इतना सुंदर दिखना अलाउड है क्या? तुम यहाँ से जाते हो या मैं फिर गार्ड को बुलाऊं? गार्ड! आप कहती तो मैं चले जाता हूँ। दरअसल बड़ों की बहुत इज्जत करता हूँ मैं। जूते ले रहा था और कुछ नहीं। जैकेट। हाल तो मेरा आप देख ही रही हैं। स्कूल के बाहर बेंच पर सोया था रात भर, और सुबह सुबह किसी खड़ूस टीचर ने बाल्टी भर पानी से नहला दिया और भगा भी दिया वहां से। हाय मेरा बच्चा, सोते को कोई ऐसे उठाता है भला? कीड़े पड़े उसको उल्टा को। अरे नहीं माँ, कोसो मत उसे, बहुत अच्छी है और काफी सुंदर भी। अच्छा छोड़िए सब कुछ, तू घर वापस आ जा। भाभी की बात को काहे दिल पर लगा कर बैठा है? जानता है ना कि बाप की तरह लाड किया उन्होंने तुझे। तेरे जाने के बाद कितना दिल टूटा है उनका, जानता है ना? मैं जानता हूँ माँ, और मैं भी उनसे कोई कंपेयर नहीं करता। और ये तानाशाही, ये तो मैं पापा की भी नहीं सहता अगर वो जिंदा होते। और मैंने क्या गलत कहा? सिर्फ यही तो पूछा कि मेरे बारे में तो सोचो कि मुझे क्या चाहिए, मेरी मर्जी का क्या। हाँ पर तू निधि से प्यार क्यों नहीं कर सकता बेटा? अरे मेरी भोली माँ, प्यार कोई चूरन की गोली थोड़ी है कि दो खाओ और हो जाए। और निधि मेरी दोस्त है बस, और कुछ नहीं। बहुत अच्छी लड़की है वो। आप जब नहीं समझो। ठीक है, मत मान हमारी बात। तुझे हमारी कोई चिंता थोड़ी ना है।
चाहे हम रो रो कर अपनी जान ही क्यों ना दे दे। ये कुछ पैसे घर कट से बचा के रखे थे, ये रख। और नहीं है हमारे पास, समझ रहा है ना? तुम कमा लो, भूखे का बगैर प्यासे का कोला हो तुम। अच्छा माँ, अब जल्दी जाओ यहाँ से। अग्रवाल ने सारे शहर में जासूस फैलाया। अगर खबर लगी कि माँ मंदिर जाने के माने बेटे से मिलने आई है तो अभी मेरे तरह डर डर के ठोकरे खाओगी। जा। अच्छा सुन, रात तक कोई ना कोई ठिकाना ढूंढ लेना, कह देते हैं हम, हमें नींद नहीं आएगी बेटा। अब जाओ। अच्छा सुन, कपड़े रखे, पानी रखा है और खाना भी खा लेते, खिले खा ले। माँ मैं कपड़े पहन लूंगा, खाना खा लूंगा, नहा भी लूंगा, सब कर लूंगा। अब जाओ। रख लेगा ना? हाँ माँ, अब जाओ। किरायादार चाहिए, छत का कमरा, किराया 8,000, डिपॉजिट 50,000। कहाँ से लाएगा 50,000 बेटा साहिल? ये हो गए पूरे 2 लाख। चलिए। अरे सारे साहब, माइंड ना करिएगा, 100 बात की एक बात कह रहे हैं आपसे। हमारी जिंदगी तो हो गई हवा फैमिली के चक्करों में, मगर आप खड़े हैं चौराहे पर। एक तरफ ये सब पछड़े हैं और दूसरी तरफ मौज। लंबी सांस लीजिए और निकल पड़िए अपने एक रास्ते, फिर दोबारा मुड़कर मत देखिएगा। जिस जगह पे जो मुझे समझते हो। लंबी सांस भरी और मैं चला। अरे रुको रुको, और पैसे की जरूरत होगी तो मांग लेना, मगर जगह कोई ढंग की ढूंढना। जी जी जो जगह मिलती है आपको बता दूंगा। और थैंक यू, बाय। ध्यान रखना साले साहब, माइंड ना करिएगा। मदद तो 36 बार करेंगे हम आपकी। अभी तो बड़ी अम्मा के घर से निकले हो बस, जब तक उनके दिल से ना निकाला ना, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे हम। वो क्या है ना, अगर वालों का जब बुझेगा चिराग, तभी तो राज करेगा दामाद। इतने पर्चे चिपकाए, एक कौवा तक ना भटका। किराएदार तो दूर की बात है, काहे नहीं सुना तो भगवान। अरे अर्जी सुन ली क्या? अरे दरवाजा इधर है। कौन है भैया? आपका नया किराएदार क्यों नहीं पाए? ये आपका? अरे बच्चा काम कर गया। और ये भी? आओ आओ, किराएदार देवो भव। वैसे घर तो काफी अच्छा है, रहूंगा कहाँ मैं? वो है ना कमरा ऊपर, छत का कमरा। सब बुला दिया। नॉट बैड, ये तो बड़ा आसान था, कोई सवाल भी नहीं खींचा। वैसे आप अकेले रहती हैं? अरे नहीं नहीं, नातिन है हमारी 15 साल की, और बेटी भी है, पूरी चतुरायन है। अच्छा, बस आती ही होगी और आते ही पूछेगी कि माँ अरे ओ लड़के, अरे परिवार तो है ना तेरा। ओ माँ, कितनी बार आपसे कहा है दरवाजा बंद रखा करो, लेकिन आप तो कोई बात सुनती नहीं हो। अच्छा, आर्या आए कि नहीं? नहीं आई। माँ मुझे ना बहुत क्या छुपा रही हैं? कुछ भी तो नहीं। अरे कुछ भी नहीं है, देख। माँ
इतने पैसे कहाँ से आए? इतने पैसे? असल में आपके नए किराएदार ने डिपॉजिट और 3 महीने का किराया दे दिया है। लगता है आप मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। इरादा क्या आपका? कहीं यंग लड़का देख के राइट स्वाइप करने का तो नहीं है? सब गड़बड़ कर दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे? अरे अभी तो बताया कि आपका नया किराएदार हूँ। कमरा थोड़ा छोटा है, अटैच बाथरूम नहीं है, गली में बदबू काफी है, पर कोई बात नहीं, घर पे रहने वाली एक्साइटिंग हो तो मैं मैनेज कर लूंगा। कहा था ना अनजान नहीं है। वैसे तो रिश्ते मामा आपके नए किराएदार लगते हैं। नाम है